100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। जीवन में सफल होना अर्थात अच्छी नौकरी करना अथवा जीविका का अच्छा साधन प्राप्त करना, आर्थिक दृष्टि से संपन्न होना, ख्याति प्राप्त करना, लोकप्रिय होना तथा अपने संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का प्रिय बनना हम सभी के जीवन का लक्ष्य है। अपने इन सपनों को साकार करने के लिए हमें कार्यशील होना पड़ेगा और वह भी इसी समय और यहीं। यदि हम चाहते हैं कि हमारा स्वप्न साकार हो तो हमें अपने आप से बराबर यह कहते रहना होगा कि केवल इच्छा करने में मैं जितना समय व्यतीत करता हूँ, यदि उसका आधा समय मैं कार्य करने में व्यतीत करूँ तो मेरी आधी इच्छाएं अवश्य पूरी हो जाएंगी। मेरे 50% स्वप्न साकार हो जाएंगे। जीवन में सफल होने के लिए केवल योजना के ताने बाने बुन लेना ही काफ़ी नहीं है। आवश्यक है कि उस योजना के अनुसार कार्य किया जाए। आप अपने को किसी से हीन न समझें तथा अपने श्रम द्वारा कुछ करके समाज के सम्मुख अपने आप को प्रस्तुत करें। अपनी असमर्थता एवं हीनता की भावना को लेकर कोई भी व्यक्ति अधिक समय तक नहीं चल सकता है। सफल होने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपनी क्षमता को समझें और पूर्ण सामर्थ्य के साथ अपने निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति में लगे रहें। चीन के महान नेता का जीवन अंधकारमय था, परंतु अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति के द्वारा उन्होंने नियति को नीचा दिखा दिया। वह बार बार यही कहता हुआ सुना जा सकता था कि मैं तूफानी समुद्र में एक ऐसी नाव हूँ जिसमें छेद ही छेद है, लेकिन मुझे सफ़र पूरा करना है। जो व्यक्ति पूर्ण आत्मविश्वास के साथ अपना लक्ष्य निर्धारित करके अपने काम में जुट जाएगा, उसको सफलता अवश्य मिलेगी। सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन शासन है। स्वयं अपने द्वारा निर्धारित नियमों का निर्वाह अनुशासन है। अनुशासन में रहकर व्यक्ति का कार्य, उसका मन, उसका चिंतन आदि सब व्यवस्थित बन जाते हैं और उसके सामने कोई भी कार्य पहाड़ बनकर नहीं आता है। हम जिस काम को ठीक समझें उसी को करें। बस शासन का यही मूल मंत्र है। अनवरत प्रयत्न से ज्ञान राशि संचित होती है। हमें अध्ययन मनन द्वारा ज्ञान एवं सामान्य ज्ञान में वृद्धि करते रहना चाहिए। जीवन में निश्चित उद्देश्य के साथ आगे बढ़ने पर सफलता का मार्ग स्वतः प्रशस्त होता है। इसके लिए अनुशासन और कठोर परिश्रम की यथार्थ पृष्ठभूमि पर अपने आप को पैर जमाकर खड़ा होना होगा। तभी आप अपनी आकांक्षाओं को साकार होता हुआ देख सकेंगे। विद्यासागर को गरीबों तथा दुखियों की सहायता करनी थी। घर का तथा अपना खर्चा उसी 50 रुपये के वेतन में चलाना था। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताएं नहीं बढ़ाई। वे पूर्ववत मोटे वस्त्र पहनते, साधारण से साधारण भोजन करते और बड़ी सादगी से रहते। पिता और परिवार के खर्च के बाद वेतन के शेष भाग का अधिकांश वे निर्धन विद्यार्थियों की सहायता करने में खर्च करते। उन्होंने अपने जीवन काल में ही अभिनव
जीवन नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र को उत्कृष्ट बनाना था और वे अपने उद्देश्य और कार्य में पूरी तरह सफल रहें। स्टॉप।